हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज है 29 अप्रैल, दिन है मंगलवार का, और सभी लोग आ चुके हैं बगिया, क्योंकि अम्मा ने कहा कि चलो यहीं पर सभी को चाय नाश्ता करा देते हैं, उसके बाद में खाना घर पर बनता रहेगा। और वैसे भी जब ज़्यादा लोग होते हैं तो खाना बनने में या फिर चाय नाश्ता बनने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर हलवाई भैया से ही बोल दिया गया था, तो उन्होंने ही चाय बना दी थी और पकोड़े वगैरह भी बना दिए थे, तो थोड़ी सी जल्दी हो गई थी। तो अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, लगभग सुबह के 7 या 7:30 का टाइम हुआ है। और घर पर इतना हम लोग चाय नाश्ता बनाते तो काफ़ी टाइम लग जाता। और साथ में चाय तो सभी लोग पी चुके हैं, चाय के साथ में पकोड़े खा चुके हैं। उसके बाद में फिर अम्मा ने कहा कि रसगुल्ले भी सभी को खिला दो यहीं पर, तो घर पर नहीं बार बार ले जाना पड़ेगा। तो फिर हमारी दीदी जी लेकर आई हैं रसगुल्ले, तो सभी को फिर रसगुल्ले भी यहीं पर खिला दिए थे। और कुछ लोग इधर बैठे हैं, कुछ लोग उधर बैठे हैं, जैसे कि आप सभी ने अभी देखा है। तो बगिया में थोड़ी सी ज़्यादा जगह मिल जाती है, तो यहाँ पर आराम से सभी लोग बैठ गए थे। और घर में आप सभी ने देखा है हमारे ब्लॉगों में बहुत ही कम जगह है, तो वहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और बहुत सारी चीज़ें शाम की ख़राब हो गई हैं, क्योंकि नाश्ता भी बहुत सारा बन गया था और सब्जी वगैरह भी बहुत सारी बन गई थी। तो यहाँ पर सभी चीज़ें रखी हुई थी, वही हम लोग देख रहे थे कि बहुत सारा नुकसान हो गया। वैसे जब बड़ी दावत करो तब बच तो जाता ही है थोड़ा बहुत, लेकिन कुछ ज़्यादा ही बच गया था। बहुत सारी चीज़ें बच गई थी, वो सारी चीज़ें ख़राब ही गई थी। और उसके बाद में हम आ चुके हैं घर पर। तो यहाँ पर हमारा खाना बन चुका है और थोड़ी सी रोटियाँ कम पड़ गई थी, तो वही हम लोग सोच रहे थे कि थोड़ी सी बस रोटियाँ ही सेक लो। उसके बाद में फिर अब शाम के टाइम ही खाना बनेगा, और सब्जी और चावल सभी चीज़ें रखी हैं और सभी लोग खा भी चुके हैं। बस 2-4 लोग बाकी रह गए, जैसे कि हम लोग जो खास लोग होते हैं वो फिर बाद में ही खाने के लिए रह जाते हैं, तो हम लोग ही बचे थे। तो हम लोगों ने कहा चलो थोड़ी सी रोटियां ही सेक लेते हैं, उसके बाद में खाना खा लिया था जल्दी जल्दी से। और फिर जो भी रस्में होती हैं वो शुरू हो गई हैं। तो आज उबटन की भी रस्म थी, तो आज हमारे यहाँ छेई है, तो छेई के लिए भी तैयारी बहुत सारी करनी होती हैं। तो यहाँ पर पहले तो भाभी ने कहा कि उबटन लगा देते हैं, तो यहाँ पर भाई बैठ गया है उबटन लगवाने के लिए। और अभी छेई की भी बहुत सारी तैयारी करनी है। हमारे यहाँ गुलगुला बनते हैं, और वैसे हमारे यहाँ ससुराल में बतासे ही बांटे जाते हैं, गुलगुला नहीं बनते हैं। या फिर आटा मार लिया जाता है, आटा थोड़ा थोड़ा करके दे दिया जाता है, लेकिन आटा से अच्छा होता है कि गुलगुला बना लो। गुलगुला बहुत ही अच्छे भी लगते हैं, और हमारे यहाँ तो शुरू से ही ये गुलगुले ही बनते हैं, गुलगुले ही बांटे जाते हैं। जो भी गाँव की औरतें आती हैं बुलौआ देने के लिए, मतलब बुलौआ लेने के लिए, उनको सभी को गुलगुला ही दिए जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है, और गुलगुला खाने में भी सभी को पसंद है। और तो अब जा रहे हैं हम सभी लोग छत पर, क्योंकि छत पर ही गुलगुले बनाए जाएंगे। वैसे तो बगिया में बना लिए जाते, लेकिन बगिया में थोड़ा सा वहाँ पर आना जाना मुश्किल हो जाता है। और इधर खम्भ भी गड़ चुका है, तो खम्भ के पास में जो भी रस्में होती हैं वो सारी रस्में हो चुकी हैं। तो गुलगुला बनने के लिए गए हैं छत पर, अभी थोड़ी देर में चलेंगे, तब आप सभी को दिखाएंगे। का दुकान पर से तो यहाँ पर बनेंगे हमारे यहाँ गुलगुला छेई के लिए। बुआ बना रही है और अम्मा बताए दो, उपेंद्र हो रहा है लेना। और बज चुके हैं 4:30, तो हम सभी लोग आ चुके हैं छत पर। तो दोस्तों, उसके बाद में हम आ चुके हैं छत पर, और यहाँ पर बुआ और अम्मा और भी हमारी दीदी हैं, चाची हैं, सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं गुलगुला बनवाने के लिए। वैसे हमारी भाभी गई थी इतने टाइम मार्केट, तो उनको आने में थोड़ी सी देरी हो गई थी। तो इन लोगों ने कहा कि चलो तब तक यहाँ पर गुलगुले बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि 2 जगह पर गुलगुले बनाए जाते हैं। एक तो जो पूजा वाला चूल्हा होता है उस पर गुलगुले बनाए जाते हैं, और एक जो है ना कि बड़ी कढ़ाई यहाँ पर चढ़ा ली गई है, जो कि भट्टी जला ली गई है, तो इस पर थोड़ी सी जल्दी हो जाएगी। और गुलगुले बहुत सारे बनते हैं, क्योंकि पूरे गाँव
गांव से सभी लोग आते हैं तो उनको गुलगुले दिए जाते हैं, 7-2 या 9-2 इस तरीके से गुलगुले दिए जाते हैं, मतलब बांटे जाते हैं। और जो भी हमारे रिश्तेदार होते हैं वो भी सभी लोग खाते हैं, जो भी हमारे परिवार के लोग होते हैं वो भी सभी लोग खाते हैं। तो काफ़ी गुलगुले बनाए जाते हैं। और ये आटा सुबह के टाइम लगा कर रख दिया गया था, वो भी मीठे में, या राब, मतलब राब होती है वो भी गन्ने की ही बनाई जाती है, उससे बनवा लो या फिर मिठाई से यानी कि गुड़ से। तो ये सुबह के टाइम ही आटा बनाकर तैयार करके रख दिया गया था। बहुत ही अच्छे से आटा बन चुका है और यहाँ पर सभी लोग बनाने में लग चुके हैं। इतने सारे हमारे गुलगुले भी बन चुके हैं। तो इतने ये बने थे गुलगुले, और भी 2-3 डलवा गुलगुले बने थे। तो बहुत सारे गुलगुले हो गए थे और सारे गुलगुले बट गए थे। तो यहाँ पर अब थोड़े ही गुलगुले बनाने बाकी हैं। एक शायद डलवा अब घर पर चला गया है, क्योंकि बंदर की वजह से थोड़े थोड़े ही यहाँ पर रखे गए थे और बाकी के जो भी बन रहे थे गुलगुले वो नीचे ही पहुँचाते गए थे। और फिर हमारे घर बनी थी चाय, तो फिर सभी ने चाय पी थी शाम के टाइम में। और उसके बाद में फिर अब छेई पूजना, छेई की रस्म शुरू हो गई है। तो छेई की रस्म हमारी भाभी ने की है। सारी रस्में जो होती हैं वो हमारी भाभी ने ही की हैं, क्योंकि मम्मी हमारी दूसरे नंबर की थी, तो इसी वजह से मम्मी ने नहीं की हैं। या तो पहले नंबर के लोग करते हैं, जो बड़ा हो घर का, मतलब बड़ी बहू हो घर की वो करती है, या फिर सबसे छोटी बहू हो वो करती है। तो हमारी भाभी ये बड़ी हैं तो इन्होंने ही सारी रस्में की हैं। तो यहाँ पर जो भी रस्में होती हैं छेई की वही शुरू हो गई हैं और भाभी कर रही हैं। देखो कोई टुकड़ी लगा मैं 5 या 7 लगा। चकिया पर नहीं लगा, खड़े खड़े घुमाई दे। खम्भ के पास में जो भी पूजा होती है वो पूजा हो चुकी है और सभी लोग भाभी को बता भी रहे थे, क्योंकि भाभी पहली बार पूजा ये सारी कर रही हैं। तो उनका पहली बार जो भी पूजा करता है तो उसको इतना ज़्यादा नहीं पता होता है कि कैसे क्या ये पूजा की जाएगी। तो कई बार पहले तो हमारी बड़ी अम्मा ही पूजा करती थी, जिसकी भी शादी होती थी हमारे परिवार में तो वही पूजा करती थी। लेकिन आप सभी को कल के ब्लॉग में बताया था कि हमारी ताई जी जो हमारी दीदी हैं उनके साथ में हॉस्पिटल में हैं, तो इसी वजह से हमारी भाभी ने पूजा की है। और यहाँ पर ये चूल्हे में ताया जाता है, जो कि दिया को, और इसको हमारे यहाँ बोलते हैं जैसे कि आंधी पानी को इसमें ताया जाता है कि आंधी पानी ना आए। तो दोस्तों छेई की रस्म हो चुकी थी, उसके बाद में सभी लोग आने लगे थे बुलौआ वाले, और इधर भाई के मेहंदी भी लग रही है। तो एक तरफ हमारी नंदत जी लगा रही हैं और दूसरी तरफ हमारी बुआ की लड़की। तो दोनों लोगों ने फिर मिलकर मेहंदी भी लगा दी थी। बस सामने सामने ही हथेली पर ही मेहंदी लगाई थी, ऊपर की साइड में नहीं लगाई थी, बस अंदर ही लगाई थी। और काफ़ी टाइम लग जाता है मेहंदी लगाने में। और वैसे नंदत जी हमारी लगा तो लेती हैं मेहंदी अच्छे से, लेकिन फिर भी भाई ने कहा कि चलो सिर्फ अंदर ही मेहंदी लगा दो। और यहाँ पर हम गुलगुला लेकर आए थे, जो कि मैंने कहा अपनी नंदत जी को भी खिला देते हैं और अपने भाई को भी खिला देते हैं। वैसे तो आज के दिन खीर बनती है लड़के के लिए, जो मतलब जिसकी शादी होती है उसके लिए खीर बनती है, लेकिन आज खीर नहीं बना पाई थी। फिर हम लोगों ने कहा कि चलो सुबह के टाइम बना देंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। जब गुलगुला बनना शुरू हुए थे तब लगभग 4 बजे थे, उसके बाद में काफ़ी टाइम लग गया था, एकदम से अंधेरा हो गया था। और इतने टाइम जब मेहंदी लग रही है, ये टाइम होगा लगभग शाम के 8 या 8:30 का टाइम हो गया होगा। और अभी हमारे घर खाना भी नहीं बना है, अभी हम लोग खाना बनाएंगे। उसके बाद फिर बहुत सारे काम हो गए थे और यहाँ पर सभी लोग आ रहे थे बुलौआ वाले। तो अम्मा बैठी हैं यहाँ पर गुलगुला लेकर, और हम भी कुछ यहाँ पर बता रहे थे। हम ये बता रहे थे कि दूध आ चुका है बगिया से, जो कि यहाँ पर रखा है, तो इसको गर्म करना है। और अभी खाना भी बन रहा था, तो साथ साथ में खाना भी हम लोगों ने फिर बना लिया था। और यहाँ पर इकट्ठा हो गए थे बर्तन, तो मैंने कहा चलो अब बर्तन धुल देते हैं। वैसे बर्तन धुलना तो आसान है, क्योंकि बस यहीं पर धुलने होते हैं, थोड़े थोड़े करके धुल लेते हैं। और जो भारी बर्तन होते हैं जैसे भगोना पतीली या कढ़ाई वगैरह होती हैं, वो सारे बर्तन हम लोग आंगन में धुल लेते हैं, यहाँ पर फिर नहीं धुलते हुए बनता है। और जो लोग रोज़ धुलते रहते हैं उनकी आदत पड़ जाती है, लेकिन हम लोग कभी कभी जब धुलते हैं तो फिर वो अच्छे से साफ़ नहीं होते हैं। और इधर ये हमारी दीदी की बिटिया हैं, जो कि हमारी मौसी की लड़की की बिटिया हैं, वो भी हमारी दीदी हैं, वो भी आई हैं।
तो उनकी बिटिया ये यहाँ पर खाना भी बना रही है अभी, क्योंकि रोटियां सेक रही है। तो मैंने कहा चलो तुम तब तक सेको, तब तक हम बर्तन जो भी पड़े हैं वो धुल कर रख देते हैं। और दूसरी तरफ कुछ मैंने रख दिया था चूल्हे पर, मैंने रख दिया था दूध गर्म होने के लिए। मैंने कहा थोड़ा सा दूध अभी गर्म करके रख देते हैं और बाकी का दूध पतीली में उबलने के लिए, मतलब पकने के लिए दूध गड़मे में रख दिया गया है, तो अच्छे से वहाँ पर उबल जाएगा। और थोड़ा ही दूध मैंने यहाँ पर गर्म किया है, वो भी भगोने में। मैंने कहा ये वाला रख देंगे अलग। और इधर अभी पकौड़ियाँ हमारी बननी शुरू हुई हैं, तो थोड़ी बहुत बन भी चुकी हैं, क्योंकि अम्मा ने कहा कि थोड़ी बहुत तैयारी अभी से करके रख लेते हैं, तो सुबह के लिए थोड़ी सी जल्दी हो जाएगी। सुबह बहुत सारे लोगों की दावत करनी है, तो ये कराइल के लिए पकौड़ियाँ बन रही हैं। तो पकौड़ियाँ इतने टाइम ही बना ली थी, तो अब टाइम हो गया है रात के 11 बज गए हैं लगभग। हम लोग यहाँ से गए थे 12 साढ़े 12 बजे के टाइम, तब जाके पकौड़ियाँ बन पाई थी। तो इतना काम ये शाम को ही करके रख लिया था, तो सुबह के टाइम थोड़ी सी जल्दी हो गई थी। और सुबह जो है ना कि खाना बनेगा तो 2 सब्जियां बनेंगी, एक तो कराइल की सब्जी और एक तो आलू की सब्जी। तो यहाँ पर अब थोड़ी ही पकौड़ियाँ बनानी बाकी हैं, बाकी की तो बन चुकी हैं। थोड़ी सी पकौड़ियाँ बनकर अंदर भी रखवा दी हैं यहीं पर, जो कि ये चाची की छत है, जो कि हमारी देवरानी जी का मायका ये है। तो थोड़ी सी पकौड़ियाँ अंदर रखवा दी हैं बनाकर, और थोड़ी सी ये बाकी हैं, तो ये भी यहीं पर अंदर ही, जो भी चीज़ें बाहर रखी हैं वो सारी चीज़ें यहीं अंदर ही रखवा दी थी। तो यहाँ से बस उठाना आसान हो गया था, कि बस सुबह सभी लोग आए थे, बस यहीं से सारा सामान उठा लिया था। और वैसे नीचे से लाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ से लाओ नीचे से और वजन लेकर आओ तो काफ़ी दिक्कत होती है, पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। और हमारे तो वैसे भी पैर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे थे, जबकि हम ज़्यादा छत पर नहीं आ रहे थे, क्योंकि बच ही रहे थे कि हम कम ही छत पर जाएं। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो आना जाना लगा ही रहता है। और काफ़ी अंधेरा हो चुका है, लाइट भी है, तो जहाँ जहाँ मतलब बल्ब लगे हैं वहाँ वहाँ पर उजाला हो रहा है। और फिर हम लोग लगभग 12-1 बजे के टाइम ही गए थे नीचे। और इधर आप सभी से हम मिले हैं दूसरे दिन सुबह के टाइम, यानी कि शादी वाला दिन है आज। तो आज है 30 अप्रैल। तो यहाँ पर सभी लोगों को छत पर ही बुला लिया है चाय नाश्ता करने के लिए। तो सभी लोग चाय नाश्ता करके चले गए हैं यहाँ से, और अब बनेगा खाना। तो आज यहीं पर चूल्हा जला लिया था, सुबह सुबह चाय भी बन गई थी और नाश्ता भी यहीं पर बन गया था। और उसके बाद में अब बनने लगा है खाना। तो कराइल छौंक चुका है, तो यहाँ पर इसमें कराइल की जो सब्जी मतलब ग्रेवी तैयार की गई है उसमें उबाल आ जाए, उसके बाद में पकौड़ियाँ डाली जाएंगी। तो यहाँ पर हमारी बैठी हैं भाभी, जो कि बड़े ताऊ की बहू, ये सबसे बड़ी भाभी हैं हमारे यहाँ। और इधर सभी लोग बना रहे हैं कुछ ना कुछ, सभी चीज़ें तैयारी में लगे हुए हैं। तो एक सब्जी बनेगी, जो कि यहाँ पर सभी लोग शायद आलू छील रहे थे, तो सब्जी के लिए आलू भी एक तरफ छील रहे हैं और चावल भी बीने जा रहे हैं, और टमाटर बाकी की सब्जियां जो भी हैं सभी लोग काटने छीलने में लगे हैं। और चावल बन चुके हैं पतीले में। तो एक से एक बड़े पतीले में चावल आज बनाए गए थे, 2 पतीले चावल बने थे। तो सभी के लिए अच्छे से सारा खाना मतलब तैयार हो गया था। तो आज काफ़ी लोगों की दावत थी, और थोड़े से फिर चावल कम भी पड़ गए थे, तो अम्मा अब फिर से लेकर जा रही हैं चावल पकाने के लिए। और बहुत सारे लोग खाना खा भी चुके हैं, और कुछ लोग खाना बाकी रह गए हैं। तो धीरे धीरे सभी लोग फिर लगभग 2-3 बजे तक आए थे खाना खाने के लिए। और काफ़ी टाइम हो चुका है, लगभग बज चुके हैं दिन के 12 या 1 बजे का टाइम होगा, क्लियर तो हमें टाइम नहीं पता है। और फिर हम लोगों को जो ये बरंगा बोला जाता है वो गूंथना था। तो ये गोबर से बनाया जाता है, सभी के यहाँ बनाया जाता है, और ये बहनें ही बनाती हैं। तो हम सभी बहनें इकट्ठी हो गई हैं यहाँ पर बनाने के लिए। तो हम लोग को बहुत सारी बहनें हैं, लगभग हम लोगों की अगर गिनती लगाई जाए, हम परिवार के ही लगभग 15 लोग हो जाते हैं, 15 बहनें हो जाती हैं। और बाकी की जो रिश्तेदार की बहनें होती हैं वो भी सभी आई थीं। सभी लोगों ने मिलकर इसको बनाया था, सभी ने थोड़ा थोड़ा हाथ लगा दिया था। तो यहाँ पर अभी तो हम ही लोग बैठे हैं गोला बनाकर, तो हम लोगों ने कहा कि चलो तैयार कर देते हैं इसको। तो बस जिस तरीके से सभी लोग बनाते हैं, थोड़ी बहुत डिजाइन इसमें गोबर से बना दी जाती है, और थोड़ी बहुत सजावट भी की जाती है, जैसे कि बिंदी लगाते हैं, सितारे लगाते हैं, जौ लगाते हैं, और एक होती है घुंघची जो कि काली लाल होती है, वो भी लगाई जाती है। उसको लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है, सभी लोग लगाते हैं। वैसे बिंदी ना लगाओ फिर भी चलता है, लेकिन घुंघची ज़रूर लगाई जाती है। कुछ लोग गेहूँ लगाते हैं, जौ लगाते हैं, वो भी चीज़ें सभी चीज़ें हम लोगों ने लगाई थी।
तो जब मायके में शादी ब्याह होता है और ख़ासकर जब भाई की शादी होती है तो यही हमारे खुशी के पल होते हैं, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो सबसे मिलकर भी खुशी होती है और शादी ब्याह की भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है। सभी काम खुशी लोग करते हैं, सभी को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो यहाँ पर हम सभी लोग बैठे हैं और 2-3 लोग ही बना रहे थे और बाकी के लोग बैठे हैं। तो यहाँ पर नेक भी दिया जाता है गूँथने का। तो अम्मा ने फिर नेक भी दिया था सभी को, एक साथ में ही सभी को नेक दे दिया था। इसमें पैसे डाल दिए जाते हैं थोड़े बहुत, जो भी मतलब जो कोई डालना चाहे। तो अम्मा ने इसमें थोड़े से पैसे डाल दिए थे पहले से ही, तो वो वाले पैसे अभी अंदर ही पड़े हैं। और यहाँ पर फिर हम लोगों ने धीरे धीरे 2-3 लोग मतलब मिलकर बना रहे थे और जब एक लोग हट जाया करता था तो दूसरे लोग फिर आते थे बनाने के लिए। तो इस तरीके से सभी लोगों ने फिर बरगा गूँथ दिया था और बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हुआ था। जब पूरा बन गया था बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो आज ही हमारे यहाँ शादी है, यानी कि उसी दिन हम लोग इसको बनाने के लिए बैठे हैं और आज ही तेल की रस्म भी थी। वो सारी चीज़ें आप सभी के साथ में इस वाले ब्लॉग में शेयर नहीं की हैं, वो सारी चीज़ें आप सभी के साथ में अगले ब्लॉग में शेयर करेंगे। फिर भी मैंने बहुत सारी चीज़ें आप सभी के साथ में शेयर नहीं कर पाई हैं, उसके लिए आप सभी से माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि बाबू की वजह से बहुत सारी चीज़ें मैंने छोड़ दी हैं। कभी तो कुछ चीज़ें शूट कर पाई हैं, कभी नहीं शूट कर पाई हैं, तो उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें मैंने छोड़ रखी हैं। तो जितने टाइम भी हमको टाइम मिल जाया करता था उसी टाइम मैंने ये सारे क्लिप लिए हैं। और तो इसको हम लोगों ने बना दिया था। उसके बाद में फिर हम लोग गए थे तेल पूजन के लिए। वहाँ का आप सभी को कल के ब्लॉग में दिखाएंगे, सभी चीज़ें, सारी रीति रिवाज, सभी रस्में सभी दिखाएंगे उस वाले ब्लॉग में। और शादी का भी ब्लॉग मैंने बनाया है, वो भी सारी चीज़ें आप सभी के साथ में शेयर करेंगे। आप सभी हमारे ब्लॉग देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और यहाँ पर बरंगा तो बनकर अब तैयार हो गया है, बस थोड़ी ही चीज़ें इसमें लगानी बाकी रह गई हैं, तो उनको भी लगा देते हैं। फिर आप सभी को हम थोड़ा सा पास से दिखाएंगे कि इस तरीके से हम लोगों ने इसको बनाया है। और अभी भी सभी लोग खाना खाने के लिए आ ही रहे थे, तो इतने टाइम खाना ही चल रहा था। हम लोग तो खा चुके हैं, हम लोग तो खा पी करके यहाँ पर बैठे हुए थे, क्योंकि आज बहुत सारे लोगों की दावत थी, जो भी हमारे गाँव के होते हैं लोग और व्यवहारी लोग होते हैं, और रिश्तेदार भी आज सारे आ चुके थे। और यहाँ पर दीदी ने कुछ चीज़ें मंगवाई थी, तो वही चीज़ें आ चुकी हैं, जैसे कि टाफ़ी की ज़रूरत पड़ती है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और आज ही हम गए थे थोड़ा सा मार्केट भी, क्योंकि थोड़ी बहुत चीज़ें आज ख़रीदनी थी। तो थोड़े ही टाइम के लिए गए थे, लगभग आध घंटा ही हमें लगा था। आध घंटे के अंदर ही हम ख़रीदारी करके आ गए थे। वैसे तो सभी चीज़ें खरीद ली थी पहले से ही, लेकिन और आशा करते हैं दोस्तों आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप सभी को हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें। जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। कल फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।